Millennium Fast Lane, Chapter number 15, Part 4, Slow Lane Victory, Gamble of Hope. ऑथर ने मतलब कि MGD मार्को ने इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक पंच लाइन दी है, आई विल रादर लिव इन द रिग्रेट ऑफ फेलियर देन लिविंग द रिग्रेट ऑफ नेवर ट्राइंग। मैं फेलियर में रहना पसंद करूँगा, उस रिग्रेट से अच्छा है फेलियर, मतलब ट्राई न करने से अच्छा फेलियर में रहने का जो रिग्रेट है ये अच्छा लगता है। किसको? ऑथर को। मतलब ऑथर कहते हैं कि स्लो लेन में 40 साल में एक अच्छा पैसा कमाने से अच्छा है कि मैं फास्ट लेन में कुछ रिस्क उठा के उसमें अगर मैं फेल भी हो जाता हूँ तो मुझे उस बात का रिग्रेट कम रहेगा, मतलब रिग्रेट रहेगा नहीं, मतलब मैं उस रिग्रेट में रहना पसंद करूँगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑथर क्या बोलते हैं कि एक स्लो लेनर की ट्रिप रिच बनने की क्या रहती है, स्लो लेनर की मतलब वो ग्रेजुएट होता है, वो अच्छी डिग्री लेता है, उसके बाद वो अच्छा एक जॉब करता है, उस जॉब में से उसको जो सैलरी मिलती है उसको वो इन्वेस्ट करता है और उसको जो इन्वेस्टमेंट्स में जो रिटर्न आता है उसको वो 40 साल 50 साल उसको क्या करता है, सेव करता है और उसके बाद उसको क्या मिलता है, वो मिलियनियर बन जाता है। ये हो गई स्लो लेन की ट्रिप हो गई एक, जो स्लो लेनर्स फॉलो करते हैं। और ऑथर ने बोला है अगर आपको ये स्लो लेन फॉलो ही करना है, कि अगर आप फास्ट लेनर की जो क्या है पाथ है, फास्ट लेन का जो पाथ है उसको फॉलो ना करते हुए अगर आप स्लो लेन की ही जो पाथ है उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको 7 डेंजर्स आपको फेस करने होंगे। और इस चैप्टर में उसके बाद एक स्लो लेन मिलीनियर के बीच में और फास्ट लेन मिलीनियर के बीच में क्या फ़र्क होता है उसमें ऑथर ने हमको इस चैप्टर में बताया है। तो जो पहला डेंजर ऑफ स्लो लेन है वो है डेंजर ऑफ हेल्थ। तो डेंजर ऑफ हेल्थ कैसा है? तो स्लो लेन होप्स यू विल लिव लॉन्ग इनफ टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ योर सेविंग्स एज यू हिट योर लार्ज स्टेज ईयर्स। मतलब स्लो लेन क्या बोलती है, स्लो लेन आशा रखती है कि आपकी जो सेविंग के जो फल है, आपने जो सेव करके रखा है, आप उसका जो फ्रूट है वो इंजॉय करेंगे आपके लास्ट स्टेज ईयर्स में। मतलब जब आप देखो, रिमेंबर यू विल हैव मिलियंस व्हेन यू विल रिटायर एट 65, विल यू बी हेल्दी इनफ टू एंजॉय इट। अब ये ऑथर सवाल पूछ रहे हैं कि आपके पास मिलियन रहेंगे, मिलियन कमाओगे आप, लेकिन जब आप 65 के होंगे और जब आप 65 इयर्स ओल्ड होंगे तब आपके पास क्या वो अच्छी हेल्थ रहेगी, क्या वो एक अच्छी एनर्जी रहेगी उसको एंजॉय करने की? बिल्कुल नहीं रहेगी। एट द एज ऑफ 50 to 55 लोगों को आजकल डिसीजेज हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो रहा है, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो रहा है। तो ऑथर ने इस बात को गलत साबित किया है कि आपको अगर स्लो लेन फॉलो करना है तो आपको डेंजर ऑफ हेल्थ है ही है। क्योंकि जब कोविड आया था तो उस कोविड ने ना कोई छोटा बच्चा देखा, ना कोई टीनेज का लड़का देखा, ना कोई बूढ़ा देखा, ना कोई क्या देखा, यंग मैन देखा। मतलब हर एज के जो लोग थे वो मर ही रहे थे ना। जिसको कोविड हुआ था, जब कोविड फर्स्ट टाइम इंडिया में एंटर हुआ था तो लोग पैनिक होकर ही मर रहे थे। तो जो कोविड था एक आंखें खोलने वाला डिसीज़ था और ये वो स्लो लेनर्स फॉलो करने वालों को एक उनकी आंखें खोलने वाला एक कोविड ही ऐसा था जो उनको बताता है कि आप जो ये स्लो लेन फॉलो करते हो उसको कोई गारंटी नहीं है। और दूसरा जो इसका जो डेंजर है वो है द डेंजर ऑफ द जॉब। अभी जॉब का डेंजर कैसा है कि अभी मैं वापस से कोविड के बारे में बताऊंगा। जब कोविड आया था तो हम सब ने देखा था कि जो इकोनॉमी था उसमें क्रैश आया था, शेयर मार्केट या फिर जो जितनी भी इकोनॉमी थी हमारी सब नीचे गिर रही थी। उसकी वजह से जो बिजनेस कंपनीज थी उन पे भी बहुत इम्पैक्ट आ रहा था। उसकी वजह से लोगों के जो जॉब्स थे वो जॉब्स भी जा रहे थे। और स्लो लेन क्या होप करती है, स्लो लेन क्या आशा रखती है कि आपकी जो जॉब है वो आपके पास हमेशा रहेगी, और उसके बदौलत मतलब उसका एक सपोर्ट लेके आप उसमें जो पैसा आता है उसको इन्वेस्ट करके आप मिलियनियर बन जाओगे। ये हो गया सेकंड डेंजर, आपके जॉब का भी भरोसा नहीं है। द डेंजर ऑफ योर होम। हाँ,
तो डेंजर ऑफ योर होम ऐसा कि जो स्लो लेन गुरुज है वो क्या बोलते हैं कि आपका जो घर है ये आपकी असेट है, और आपकी असेट है तो आपको इसमें कुछ ना कुछ तो रिटर्न्स मिलना चाहिए। और लेकिन जो ऑथर है उनका खुद का घर जब 2008 में मार्केट क्रैश आया था, तो जैसे सब बोलते हैं ना कि रियल इस्टेट में हमेशा राइज ही आता है, रियल इस्टेट की जो वैल्यू है वो हमेशा बढ़ती जाती है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि ऑथर ने यहाँ पे बताया कि उनका जो घर था वो $8 लाख से उसका जो वैल्यू था वो नीचे गिर गया था, और वो थैंकफुल है कि उनका ऐसा बिलीव नहीं था कि जो घर है ये मुझे मिलीनियर बनने में मदद करेगा। ये हो गया तीसरा डेंजर ऑफ होम। द डेंजर ऑफ कंपनी। अभी जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई कंपनी 100 साल के ऊपर ही उसका सर्वाइवल हो। कुछ कंपनीज 4 5 साल 10 साल में भी बंद हो जाती है। जैसे कि हम देखा है टाटा ग्रुप, ये बहुत पुरानी कंपनी है, ये 100 साल के ऊपर वाली कंपनी है। लेकिन अगर आप उस कंपनी में जॉब करते हो और उस कंपनी में, या फिर आप जॉब करते थे और अभी आप रिटायर हो गए हो और उसका पेंशन आप ले रहे हो, या फिर उस कंपनी का स्टॉक आपके पास है और उस कंपनी में इन्वेस्ट करके आपको अगर ये लगता है कि ये कंपनी कुछ ना कुछ अच्छा परफॉर्म करने वाली है और उसके सपोर्ट लेके अगर आप मिलियनेयर बनना चाहते हो, तो ये भी एक होप ही है, एक आशा ही है। मतलब आपको, ये चैप्टर का नाम ही है स्लो लेन विक्ट्री गैम्बल ऑफ होप। मतलब ये एक क्या देती है आपको, आशा देती है कि हर एक कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ कंपनी में डिफ़ॉल्ट आते ही रहते हैं। ये हो गया चौथा डेंजर जो कि ऑथर ने बताया, अ डेंजर ऑफ लाइफस्टाइल। द स्लो लेन बेग्स यू टू सेटल एंड बिकम अ मिसर। अभी स्लो लेन क्या बोलती है, आपको सेटल होने के लिए लगाती है और आपको गरीब बनाती है। वॉन्ट एन एग्जॉटिक कार, आपको एक अच्छी कार चाहिए, भूल जाइए। वॉन्ट टू लिव ऑन अ बीच, विशफुल थिंकिंग, मतलब अगर आपको समंदर किनारे एक अच्छा घर चाहिए तो वो भी आप भूल ही जाइए। क्योंकि अगर आप आपके इसको कंट्रोल नहीं कर सकते लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट को, तो आप क्या नहीं कंट्रोल कर सकते, आपका टाइम भी नहीं कंट्रोल कर सकते। और स्लो लेन में क्या होता है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, मतलब आप कल के होप में आपका आज आप आपका मार रहे हो। मतलब आपको ये होप रहता है कि मेरा, मतलब आप बोलते हो ना कि मेरा कल अच्छा हो इसलिए मैं आज सेक्रीफाइस करूँगा। जैसे साइड वॉक में था कि जो साइड वॉकर्स रहते हैं वो आज का ही सोचते हैं, मुझे आज खाने को क्या मिला, मुझे आज अच्छा एंटरटेनमेंट क्या मिला। वैसे ही स्लो लेन में लोग फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, और स्लो लेन में जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन है ये नो ग्रेटिफिकेशन पे आके रुक जाता है। इसका बाद में जो 6th वाला डेंजर है, डेंजर ऑफ इकोनॉमी। तो स्लो लेन होप्स दैट योर इन्वेस्टमेंट विल यील्ड अ प्रेडिक्टेबल 8% रिटर्न ईयर आफ्टर ईयर। अभी स्लो लेन आपको क्या आशा देती है कि आपको मार्केट से, शेयर मार्केट से जो रिटर्न है वो कैसा आएगा, आपको शेयर मार्केट से रिटर्न आएगा 8% ईयर आफ्टर ईयर। लेकिन जैसे हम सभी जानते हैं 2008 में जब मार्केट क्रैश आया था तो मार्केट 60% से नीचे गिरा था और उससे लोगों के काफ़ी नुकसान हुआ था। मतलब 60% से जब मार्केट नीचे गिरा था। और स्लो लेन क्या बोलता है कि आपको जो सैलरी मिलती है वो आप इन्वेस्ट करिए और उसको आपसे रिटर्न मिलना ही मिलना है। ये भी एक क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है जो स्लो लेन में आपको बताया जाता है। द लास्ट डेंजर ऑफ साइड वॉक। अभी जब स्लो लेनर को ये पता चलता है कि उसकी जो ये टैक्टिक्स है, जो टैक्टिक्स कौन सी, जो वो जॉब कर रहा है, वो जो इन्वेस्ट कर रहा है, उसको वो पैसा कम पड़ रहा है अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, तो वो क्या करता है, मैनिपुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू बाय इंक्रीजिंग आवर्स वर्क। मतलब वो खुद का जो सैलरी है वो और काम करके बढ़ाना चाहता है, वो और काम करके बढ़ाना चाहता है। और उसके बाद मैनिपुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू बाय चेंजिंग जॉब्स और एडिंग जॉब्स, और वो पार्ट टाइम जॉब करना चाहता है। मतलब उसको क्या लगता है कि अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँगा तो ही मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा पाऊँगा, अगर मैं एक से ज़्यादा जॉब करूँगा तो ही मेरी सैलरी में क्या आएगा, एक बूस्ट आएगा, एक अच्छा क्या आएगा, बढ़ावा आएगा। मतलब उसकी जो सैलरी है वो बढ़ेगी। और उसके बाद वो और कुछ
अच्छा डिग्री सीखने के लिए वो स्कूल जाता है। ये मैं सब आपको बुक में से बता रहा हूँ, मैं अपनी मन से कुछ भी बात नहीं बता रहा हूँ, ये सब बुक में लिखा है। मैनिपुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट बाय सीकिंग बेटर इन्वेस्टमेंट डील। वो क्या करता है, जो स्लो लर्नर है उसको जब पता चल रहा है कि वो मार्केट रिटर्न्स और ये जो स्लो लर्न की टैक्टिक्स जो वो अप्लाई कर रहा है वो उसको नीड्स को फुलफिल करने के लिए मदद नहीं कर रही है, तो ये सब क्या करता है, एक्टिविटीज़ करता है। उसके बाद ये जो स्लो लर्न विक्ट्री है ना, ये एक्चुअली समझो एक 25 साल का लड़का है और एक मतलब 25 साल का लड़का अगर स्लो लेन को फॉलो करता है तो उसको तब कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएंगी, तब उसको अच्छा लग रहा होगा। लेकिन जब 15 साल बाद वो 40 साल का हो जाएगा, जब उसका मैरिज हो जाएगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी, उसका जितना भी एक्सपेंसेस है वो जब बढ़ जाएगा, तब उसको रियलाइज़ होगा कि वो जो स्लो लेन का जो उसने फॉर्मूला रिच बनने के लिए अपनाया था वो उसको क्या कर रहा है, खुद को ही मार रहा है। मतलब जैसे एक आपने वो दीमक के बारे में सुना है, अगर ये प्लाईवुड है समझो, ये जो मेरा जो टेबल है उसमें अगर दीमक लग जाए तो वो धीरे धीरे करके वो एक दिन में मेरा पूरा फर्नीचर नहीं खा जाएगा, लेकिन जब वो क्या करेगा, धीरे धीरे करके क्या पूरा एक दिन पूरा फर्नीचर खा जाएगा। और इसी तरीके से स्लो लेन क्या करता है, एक दिन में आपको ये रियलाइज़ नहीं होगा कि ये जो फॉर्मूला है स्लो लेन का ये गलत है। ये आपको तब रियलाइज़ होगा जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी, जब आपका मैरिज होगा, जब आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, आपके जो बच्चे होंगे उनके जो नीड्स है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो जब बड़ी होंगी, तब आपको पता चलेगा कि ये जो स्लो लेन का जो फॉर्मूला है ये गलत है। तो ये जो 7 डेंजर्स थे और ये जो स्लो लेन का ये जो चैप्टर था ये ऐसा था। और उसके बाद में आपको ये चैप्टर में कुछ डिस्टिंक्शन बताए मैंने, मतलब डिफरेंस बताए हैं स्लो लेन मिलीनियर्स के बीच में और फास्ट लेन मिलीनियर्स के बीच में। स्लो लेन मिलीनियर्स मेक्स मिलियंस इन 30 years और मोर, फास्ट लेन मिलीनियर्स मेक मिलियंस इन 10 years और लेस। यहाँ पे थोड़ा सा आपको इसमें प्रिंटिंग में थोड़ा सा उसमें ये दिख रहा होगा, लेकिन देखो स्लो लेन मिलीनियर्स मेक मिलियंस इन 30 years। जो स्लो लेन मिलीनियर्स रहते हैं ना वो 30 साल में मिलीनियर बन जाते हैं, लेकिन जो फास्ट लेन मिलीनियर्स रहते हैं वो 10 साल में या फिर उससे कम में पैसा बना लेते हैं, यानी कि मिलियंस कमा लेते हैं। स्लो लेन मिलीनियर्स नीड्स टू लिव इन मिडिल क्लास होम। स्लो लेन मिलीनियर्स कैसे घरों में रहते हैं, मिडिल क्लास होम में, लेकिन जो फास्ट लेन मिलीनियर्स रहते हैं वो रहते हैं लग्जरीज में। अब ये जो तीसरा पॉइंट है ये बराबर सुनना, ये तीसरा पॉइंट है। स्लो लेन मिलीनियर्स हैव MBAs मतलब मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्लो लेन मिलीनियर्स के पास MBA की डिग्री होती है, MBA की डिग्री बराबर सुनना, स्लो लेन मिलीनियर्स के पास MBA की डिग्री होती है। लेकिन जो फास्ट लेन मिलीनियर्स होते हैं वो जिनके पास, अभी ये बराबर सुनना, फास्ट लेन मिलीनियर्स उनको हायर करते हैं जिनके पास MBA की डिग्री हो, मतलब जिसके पास MBA की डिग्री है वो उसको जॉब देते हैं। मतलब यहाँ पे ऑथर सिंपली कहते हैं कि जो फास्ट लेन फॉलो करेगा वो लोगों को जॉब देगा और जो स्लो लेन फॉलो करेगा वो दूसरे के लिए काम करेगा। चौथा पॉइंट है स्लो लेन मिलीनियर्स लेट देयर असेट ड्रिफ्ट बाय मार्केट फोर्स। अभी स्लो लेन मिलीनियर्स क्या करते हैं, वो मार्केट का वेट करते हैं कि उनकी जो असेट है वो मार्केट के हिसाब से उनकी जो असेट की जो वैल्यू है वो बढ़ती रहे। लेकिन फास्ट लेन मिलीनियर्स क्या करते हैं, वो उनके असेट को कंट्रोल करते हैं, वो उनके असेट को कंट्रोल करते हैं किससे, और उसको मैनिपुलेट करते हैं, उसकी वैल्यू को क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। यहाँ पे सीधा डिफरेंस बताया है। स्लो लेन मिलीनियर्स कांट अफोर्ड एक्सोटिक कार्स। स्लो लेन मिलीनियर्स जो है वो एक्सोटिक कार्स, जो एक्सोटिक गाड़ियाँ रहती है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। फास्ट लेन मिलीनियर्स कैन अफोर्ड वॉट एवर दे वांट। और जो फास्ट लेन मिलीनियर्स रहते हैं वो उनको जो चाहिए वो अफोर्ड कर सकते हैं। स्लो लेन मिलीनियर्स वर्क फॉर देयर टाइम। जो स्लो लेन मिलीनियर्स रहते हैं वो वक्त के लिए काम करते हैं, लेकिन जो फास्ट लेन मिलीनियर्स रहते हैं वो उनके लिए कौन काम करता है, टाइम काम करता है। स्लो लेन मिलीनियर्स आर एम्प्लॉयज़। हाँ, स्लो लेन मिलीनियर्स कौन रहते हैं, एम्प्लॉय रहते हैं। और फास्ट लेन मिलीनियर कौन रहता है,
फास्ट लेन मिलीनियर वो रहता है जो दूसरे को क्या करता है, जॉब देता है यहाँ पे। और 8वां पॉइंट देखो, स्लो लेन मिलीनियर्स हैव 401 केज, फास्ट लेन मिलीनियर्स ऑफर 401 केज। अभी आप बोल रहे होंगे कि 401 केज क्या है। ये एक ऐसा प्लान रहता है जो एक ऑनर अपने एम्प्लॉय के लिए रखता है, जो कि उसको रिटायरमेंट के लिए, मतलब सेविंग्स ऑफ रिटायरमेंट के लिए काम में आता है। तो ये जो स्लो लेन मिलीनियर्स रहते हैं वो 401 के प्लान का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो फास्ट लेन मिलीनियर्स रहते हैं ये 401 के का ऑफर देते हैं दूसरों को। स्लो लेन मिलीनियर्स यूज इंडेक्स फंड एंड वॉल स्ट्रीट इंस्ट्रूमेंट टू गेट रिच। जो स्लो लेन मिलीनियर्स रहते हैं वो इंडेक्स फंड का, वॉल स्ट्रीट का इस्तेमाल करते हैं रिच बनने के लिए। लेकिन जो फास्ट लेन मिलीनियर्स रहते हैं वो इनकम, लिक्विडिटी और कैपिटल डिप्लॉयमेंट का यूज़ करते हैं रिच बनने के लिए। अभी कैपिटल डिप्लॉयमेंट क्या है? कैपिटल डिप्लॉयमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें पैसे का इस्तेमाल प्रोडक्ट को सेल करने के लिए और जो बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए मतलब किया जाता है। कैपिटल डिप्लॉयमेंट में देखो, कैपिटल डिप्लॉयमेंट इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग मनी टू बिल्ड एंड टू सेल प्रोडक्ट और सर्विस विद द गोल ऑफ इंक्रीजिंग बिजनेस। मतलब बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए जो कैपिटल डिप्लॉयमेंट है ये उसका इस्तेमाल किया जाता है, कैपिटल डिप्लॉयमेंट का। स्लो लेन मिलीनियर्स लेट अदर पीपल कंट्रोल देयर इनकम स्ट्रीम्स, फास्ट लेन मिलीनियर्स कंट्रोल देयर इनकम स्ट्रीम्स। अभी जो स्लो लेन मिलीनियर्स रहते हैं ये दूसरे के यहाँ पे काम करते हैं, मतलब अगर ये दूसरे के यहाँ पे काम करते होंगे तो इनको सैलरी दूसरा कोई देगा। लेकिन जो फास्ट लेन मिलीनियर्स है वो क्या करेंगे, खुद की इनकम स्ट्रीम वो खुद कंट्रोल करते हैं। स्लो लेन मिलीनियर्स आर चीप विथ मनी, फास्ट लेन मिलीनियर्स आर चीप विथ टाइम। स्लो लेन मिलीनियर्स चीप रहते हैं पैसे के हिसाब से, और जो फास्ट लेन मिलीनियर्स रहते हैं उनके पास टाइम बहुत कम रहता है, उनका जो टाइम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। स्लो लेन मिलीनियर्स यूज देयर हाउस फॉर द नेटवर्थ, फास्ट लेन मिलीनियर्स यूज देयर हाउस फॉर द रेसिडेंसी। स्लो लेन मिलीनियर्स क्या करते हैं, उनको घरों का इस्तेमाल वो पैसा बनाने के लिए करते हैं। लेकिन जो फास्ट लेन मिलीनियर्स रहते हैं वो घरों का इस्तेमाल सिर्फ वहाँ पे रहने के लिए करते हैं। तो ये था डिफरेंस, ये जो बहुत ही बड़ा डिफरेंस था इस चैप्टर में। ये था चैप्टर नंबर 15 मिलीनियर फास्ट लेन का। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में जो कि फास्ट लेन का है, और उसमें आपको पता चलेगा कि रियली मिलीनियर कैसे बनते हैं। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। सब्सक्राइब, लाइक और चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।